नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के राज में अपनी बात नहीं कह सकते और अगर कोई कहने की हिम्मत करेगा तो फिर उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा। सरकार के द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा, या यूं कह सकते हैं कि सरकार की जो सरकारी पुलिस है इसके द्वारा। नेशनल हेराल्ड केस में जैसे ही दिल्ली कोर्ट का जब आदेश आया, उसके बाद कांग्रेस ने सीधा बोला कि ये सत्ता पर सत्य की विजय हुई। आपको पता ही है कि जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर जो आरोप इन्होंने लगाए थे ईडी ने, ईडी का मतलब भी जो मोदी जी की जो ईडी है ये संस्था है, हालांकि कागजों में संवैधानिक संस्था है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये काम करती है। ईडी वहीं जाती है जहां मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ईडी को भेजती है। तो ऐसे में जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पीछे जब ईडी को लगाया, कोर्ट के अंदर इसकी पैरवी होती है, सुनवाई होती है, तो कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, ये जो ईडी का जो खेल खेला जा रहा है ये सिर्फ संवैधानिक की जो संस्था है इसका दुरुपयोग सरकार कर रही है। क्लीन चिट राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इस मामले के अंदर मिली। तो ऐसे में फिर सत्ता पर सत्य की विजय, कांग्रेस ने एक नारा दे दिया। पूरे देश के अंदर प्रदर्शन चल रहे हैं, जयपुर के अंदर प्रदर्शन होता है। प्रदर्शन का मतलब अपनी बात कहने के लिए। देखिए, कांग्रेस के ऊपर जब ईडी ने कार्रवाई की और कोर्ट ने मामले को गलत बता दिया, तो ऐसे में बात करना बनता है। तो देखिए, कांग्रेस जा रही थी कहां पर? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर बात करने के लिए ऑफिस में, साहब तुमने ये क्या कर दिया। लेकिन यही बात नागवार गुजरी राजस्थान की भजनलाल सरकार को। तो तगादा करने के लिए, कोई हमें झूठा ठहराने के लिए कैसे आ सकता है? और उसमें कांग्रेस वाले, तो नेहरू जी की पार्टी वाले कैसे आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर? यहाँ पर तो जश्न मनाया जा रहा है, जश्न 2 साल की उपलब्धि, राजस्थान नवनिर्माण का जश्न मनाया जा रहा है। ऐसे में खलल पैदा करने के लिए कैसे आ सकते हैं कांग्रेस वाले? पुलिस को बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, इनको नहीं आने देना, और अगर आए तो उसके बाद तो क्या करना है, खुली छूट पुलिस को दे दी। हालांकि कांग्रेस वाले पैदल मार्च, यानी पैदल पैदल जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर, और इसे प्रदर्शन कहते हैं। पैदल चलना भी प्रदर्शन होता है, विरोध का कई सारे तरीके होते हैं। तो कांग्रेस के तमाम नेता, कद्दावर नेता, टीकाराम जूली प्रतिपक्ष के नेता, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, अमीन कागजी विधायक, रफीक खान सहित सैकड़ों तो कार्यकर्ता जा रहे थे, तो पुलिस ने उनको रोक दिया। तो नहीं नहीं, इजाजत नहीं है, आका ने इजाजत नहीं दिया कि आप जाओगे, और नहीं जा सकते। हम खाकी हैं, राजस्थान की भजनलाल सरकार की खाकी है, हम नहीं जा सकते। कांग्रेस ने बोला कि नहीं नहीं, हम तो जाएंगे। ऐसे में फिर क्या होगा? वही होगा जो होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या होता है वो किसी से छुपा नहीं है। झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ, कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चोटें आई, गिरफ्तार किया, बसों में भरकर पुलिस ले गई। कांग्रेस ने बोला कि ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग ये जो सरकार कर रही है ये गलत है, और हमारी इसके खिलाफ लड़ाई है, और इसके खिलाफ हमेशा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दबने वाले नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, ये तो सरकार है, आज है कल नहीं है। लेकिन सवाल संविधान का आता है, सवाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आता है। संविधान ने दर्जा दिया है कि कोई भी भारत देश का नागरिक कहीं पर भी आ जा सकता है, अपनी बात कह सकता है, विरोध प्रदर्शन कर सकता है, पैदल मार्च कर सकता है। पुलिस की जरूरत पड़ने की कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती। लेकिन जब सब काम आसानी से और सब काम शांति प्रिय हो सकता है, तो पुलिस की दखलंदाजी क्यों होती है, पुलिस की एंट्री क्यों होती है? फिर चोटों का मामला कहां से आ जाता है, लाठीचार्ज करने की नौबत क्यों आ जाती है? वो भारतीय जनता पार्टी जा ही तो रहे थे, जाने देते उनको, क्या कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी ऑफिस जाके अपनी बात कहने के लिए जा रहे थे। लेकिन पुलिस की ड्यूटी थी, पुलिस को जो करना था वो पुलिस ने किया। पुलिस की ड्यूटी कोई तय नहीं कर सकता, पुलिस की ड्यूटी पुलिस तय करती है। पुलिस की ड्यूटी गृह मंत्रालय से तय होती है, और राजस्थान के गृह मंत्रालय का जो भार है वो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास है। तो जहां भारतीय जनता पार्टी की एक आदत ये बन गई है कि वो सुनना नहीं चाहती, अपने बारे में तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सुनना चाहती। सिर्फ सुनाने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी रिजर्व रखती है है हमारे देश के अंदर। सुनने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी
अपने पास रखती नहीं है। सुनने का अधिकार तो कांग्रेस वालों के पास है, सुनाने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के पास है। ऐसा ऊपर से चला आ रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि ईडी को लेकर अब तक जितनी भी कार्रवाई की गई थी, ईडी ने जब जब भी जितनी भी कार्रवाई की है, वो सब अब संदेह के दायरे में आ गई है। ईडी ने देश के अंदर तमाम छापे मारे, और ईडी सक्रिय तब ज्यादा होती है जब चुनाव होने वाले होते हैं। और यकीन मानिए कि आप ईडी के डर के कारण, ईडी के छापों के डर के कारण कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जरा सोचिए आप, इतना बड़ा खौफ इस ईडी का था। लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में सब कुछ साफ हो गया। मिलॉर्ड ने, जज साहब ने बोल दिया कि सब कुछ ये गलत है। ईडी वीडी का जो ये मामला चल रहा है ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। संवैधानिक संस्थाओं का ये इस तरह से ये सरकार जो दुरुपयोग कर रही है ये गलत है, सही नहीं। कांग्रेस का प्रदर्शन करना अपने आप में वाजिब था। कांग्रेस प्रदर्शन करने का राइट रखती है, कांग्रेस प्रदर्शन करने का अधिकार है, वो रिजर्व रखती है, सुरक्षित रखती है, और उसी के तहत कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। लेकिन सरकार ने और सरकार की पुलिस ने क्या किया? लाठी चार्ज किया, उनको मारा, उनको पीटा, कईयों के चोट आई, उनको गिरफ्तार किया। ये कौन से संविधान में लिखा है कि प्रदर्शन करने वालों के साथ इस तरह का जो बर्ताव है वो किया जाना चाहिए? अगर कहीं लिख रहा है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर बताइए कि संविधान में ऐसा लिख रहा है कि विरोध प्रदर्शन करने पर इस तरह की जो हरकतें, इस तरह की जो कार्रवाई की जाती है, इस तरह से पीटा जाता है, इस तरह से पिटाई की जाती है, वो भी विपक्ष की पार्टी को। हालांकि सरकार 2 साल के जश्न में मशगूल है। सरकार को ये इस तरह की बकवासबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कांग्रेस को भी सोचना चाहिए था प्रदर्शन करने से पहले कि सरकार के 2 साल का जब जश्न पूरा हो जाता उसके बाद कार्रवाई कर लेते कांग्रेस वाले। लेकिन कांग्रेस वालों को भी चैन नहीं था कि नहीं, हम तो अभी भी प्रदर्शन करेंगे, अब भी प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन के बाद जो हुआ वो वाकई संवैधानिक नहीं था, बिल्कुल संवैधानिक नहीं था। ईडी की कार्रवाई तो संवैधानिक थी नहीं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो पुलिस ने विपक्ष के साथ किया वो भी संवैधानिक नहीं था, किसी भी तरह से संवैधानिक हो ही नहीं सकता। नमस्कार।